चलिए, तो मैंने आपको पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी भी पढ़ा दिया और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी भी पढ़ा दिया, मतलब पुलिंग और पुशिंग दोनों समझा दिया। ठीक है, अब देखो आप कैसे कह सकते हैं कि स्मॉल प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर जिम्मेवार है वाटर के अपलिफ्टिंग के लिए। लॉन्ग प्लांट के अंदर नहीं है तो आप सीधे कंसेप्चुअली कह सकते हैं कि कॉर्टिकल प्रेशर है, लेकिन स्मॉल प्लांट के अंदर रूट प्रेशर थ्योरी लगता है, रूट प्रेशर एप्लीकेबल है वहां, या ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। आप क्या करो, सिंपली हर्बेरियस प्लांट ले आओ, स्मॉल प्लांट। आप क्या करो उसमें, जैसे मान लो कि प्लांट है, देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा, जैसे कि मान लो कि प्लांट है। अब इस प्लांट में जो भाई कई सारे लीफ होंगे ऊपर में, तो स्मॉल प्लांट है ऊपर में तो कई सारे लीफ होंगे, तो उसको सबसे नीचे हिस्से लीफ के सबसे नीचे हिस्से के से काट दो स्टेम को, मतलब उसके नीचे कोई लीफ नहीं होना चाहिए, स्टेम को इतनी जगह से काट दो, यानी कि लीफ पूरी तरीके से आपने उड़ा दिया एक तरीके से। ठीक है, जैसे ही काटोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काटने के बाद ऊपर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऊज आउट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन इससे आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव प्रेशर की वजह से ही है? दिमाग लगा के बताओ सर, क्योंकि यहाँ ऊपर में तो कोई भी ग्रेडियंट है नहीं और ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, लीफ नहीं है, तो सर ये तो पॉजिटिव ग्रेडियंट को प्रेशर क्या की बोल वजह रहे हो, से। मतलब ग्रेडियंट नहीं समझ में आया। मतलब सर, लीफ लीफ से जब ट्रांसपिरेशन हो रहा था तो रूट और लीफ के बीच में ग्रेडियंट ये डेवलप हो बोलो रहा था। कि देखो एसेंट ऑफ सेफ के लिए दो ही थ्योरी आई है, मतलब कि दो ही प्रेशर जिम्मेवार है, तो पुशिंग है तो पुलिंग। आपने लीफ को हटा के आपने पुलिंग प्रेशर हटा दिया, पुलिंग फैक्टर हटा दिया। अब जैसे आपने पुलिंग फैक्टर हटा दिया और उसके बावजूद एसेंट ऑफ सेफ हो रहा है, तो अंडरस्टूड है ये तो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से ही हो रहा होगा। इन दिस वे यू कैन प्रूव इन स्मॉल प्लांट्स, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग एक्सपेरिमेंट, ब्लीड हो रहा है एसेंट। इन दिस वे यू कैन प्रूव इन हर्बेसियस प्लांट रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेफ इन नाइट टाइम। डे टाइम में, अब देखो अब डे टाइम में दोनों ही लग रहा है, स्मॉल प्लांट में ट्रांसपैरेशन भी लग रहा है, ट्रांसपैरेशन पुल भी लग रहा है और पॉजिटिव भी लग रहा है, लेकिन दिन में मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रांसपैरेशन पुल। तो ये पूरा पार्ट था आपका असेंट ऑफ सेप का। बच्चा, अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि रूट के अंदर मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब होता कैसे है, और आपको पता है उसकी वजह से रूट प्रेशर भी क्रिएट होता है, लेकिन इन स्मॉल प्लांट, नॉट इन लॉन्ग प्लांट। लेकिन लॉन्ग प्लांट में, मतलब ट्री में बोलो, ट्री में भले ही रूट प्रेशर ना लगता हो, लेकिन वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन तो होता है ना यार, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन तो होता है ना। हाँ, वो सच है कि वहां असेंट ऑफ सेप के लिए मेनली कौन जिम्मेवार है? ट्रांसपीरेशन। एसेंट ऑफ सेप के लिए वहां पे ट्रांसपीरेशन जिम्मेवार है। फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि रात को ट्री के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का अगर एसेंट एसेंट ऑफ सेप ट्रांसपीरेशन पूल रात को तो है नहीं, तो रात को क्या एसेंट ऑफ सेप होता ही नहीं है ट्री के अंदर? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि रूट प्रेशर तो नहीं है वहां पे, और रूट प्रेशर मैक्सिमम 2 एटीएम प्रेशर ही लगता है, क्या उससे उससे होगा भी नहीं ट्री के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि रात को एसेंट ऑफ सेप होता है कि नहीं होता है ट्री में? नो सर। नहीं होता है। होता हो नहीं होता होगा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं होता होगा, वो कैसे होता होगा, जरा प्रकाश डालें इसमें। जो लोग कह रहे हैं होता होगा तो कैसे होता होगा, प्रकाश डालें जरा। तो देखो, होता ये है कि स्मॉल प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ लीफ ज्यादा है कम? कम। कम। लॉन्ग प्लांट के अंदर नंबर ऑफ लीफ ज्यादा है कम? ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, रात का समय है, तो रात के समय देखो स्टोमेटा कभी भी पूरा क्लोज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना, थोड़ा बहुत खुला रहता है, और ट्रांसपेरेशन कभी भी जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेशन में चलता रहता है। तो स्मॉल प्लांट के अंदर स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज और नंबर ऑफ लीफ भी कम। तो यहाँ पे जो अभी ट्रांसपेरेशन पुल लग रहा है उसको y मान लो, वैल्यूम y, ठीक है, y। अच्छा, इसमें आ जाओ, लॉन्ग प्लांट के अंदर नंबर ऑफ लीफ ज्यादा, यहाँ पे भी स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज है, लेकिन कई सारे लीफ का थोड़ा थोड़ा सा स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज है और थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेशन चल रहा है, इसको मान लो वैल्यू x। अब मुझे बताओ, वहां x ट्रांसपेरेशन पुल लगा हुआ और यहाँ पे y ट्रांसपेरेशन पुल लगा हुआ, वहां लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट प्लांट है, हर यहाँ बोल लो और वहां बोल लो ट्री। अब मुझे बताओ x और y में कौन वैल्यू ज्यादा है?
एक्स एक्स, ज्यादा है। और वो जो एक्स है वो सफिशियंट है रात भर प्लांट के एयर सेल का काम चलाने के लिए। समझ में? अभी सृष्टि ने कहा था कि सर स्मॉल प्लांट में अगर रात को ट्रांसफरेशन नहीं हो रहा है तो जो है ट्रांसपरेशन पुल थोड़ा बहुत तो ट्रांसपरेशन चल ही रहा होगा, उससे काम चल जाएगा। यस, ट्री में उसी से काम चलता है, बट नॉट इन हर्ब। क्योंकि आप ऐसा मत बोलना सर हर्ब में तो और भी नंबर ऑफ सेल कम है तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम है। अरे नंबर ऑफ सेल स्टोमेटा भी तो कम है, लीफ भी तो कम है। अगर ये सब कम है तो वहां पे जो वाई वैल्यू ऑफ ट्रांसपरेशन पुल लग रहा है वो सफिशिएंट नहीं है एसेंट ऑफ सेफ के लिए, उतना प्रेशर नहीं लग पाता है। तो वहां पे कौन आता है मदद करने के लिए? वहां मदद करने के लिए आता है रूट प्रेशर हर्बेसियस प्लांट में। और रूट प्रेशर वहां लगता ही नहीं है क्योंकि सेकंड ट्री हो गया तो सेकंड ग्रोथ हो जाएगा, कॉर्टिकल सेल रूट के डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उतना थोड़ा थोड़ा सा स्टोमेटा खुला हुआ है, उतने से इतना ट्रांसपरेशन पुल हो जाता है कि इतना को ट्रांस एसेंट ऑफ सेफ हो जाता है कि काम चल जाता है रात भर, और फिर सुबह होते ही मामला स्टार्ट हो जाता है। ये तो हुआ। अब मुझे बताओ, पूरा सब कुछ आपने पढ़ लिया रूट प्रेशर के बारे में, मुझे रूट प्रेशर का एक सिग्निफिकेंस बता दो। अब ये मत बोलना कि स्मॉल प्लांट के अंदर एसेंट ऑफ सेफ हो रहा है, वो नहीं। रूट प्रेशर का सिग्निफिकेंस बता दो। सर वहाँ एटीपी खर्च नहीं होगा? अरे नहीं, ये सब वैसा कुछ नहीं। तो सुनो, वाटर चैनल जब ब्रेक होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पुलिंग में कि अगर ट्रांसपरेशन ज्यादा हो गया दिन में अगर ट्रांसपरेशन ज्यादा हो गया, तो अगर दिन में खूब ज्यादा ट्रांसपरेशन हो रहा है तो वाटर चैनल ब्रेक हो सकता है। स्मॉल प्लांट्स के अंदर उस वाटर चैनल को रीस्टेबलाइज करने के लिए, एयर बबल को ब्रेक करने के लिए ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर प्लांट स्मॉल है तो उसका ओवरऑल सिस्टम भी स्मॉल है, तो वहां पे जाइलम वेसल्स भी बहुत बड़े बड़े डायमीटर के नहीं होंगे, तो उसके अंदर कई सारा वाटर चैनल नहीं चल रहा होगा, मल्टीपल वाटर चैनल नहीं चल रहा होगा। वहां पे एक वाटर चैनल का कॉलम अगर ब्रेक हो जाएगा तो असेंट ऑफ से प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल वाटर चैनल नहीं है जितने लॉन्ग प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स में, क्योंकि वहां पे जाइलम वेसल का डायमीटर ज्यादा होगा लॉन्ग प्लांट के अंदर, वो बड़े प्लांट है। तो जो स्मॉल प्लांट है वहां पे वाटर चैनल अगर ब्रेक हो गया, एयर बबल आ गया किसी कारण से ट्रांसपरेशन पुल होने की वजह से, तो वो एसेंट ऑफ से प्रभावित हो सकता है। उससे बचने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी, नीचे रूट प्रेशर जो है लगा हुआ नीचे से, वो तुरंत उसको एयर बबल को ब्रेक करके वाटर चैनल को रिस्टेबलाइज कर देता है। ये तो हुआ रूट प्रेशर का सिग्निफिकेंस। तो अब मुझे बताओ कि अगर लॉन्ग प्लांट के अंदर, वहां तो रूट प्रेशर लग ही नहीं रहा, लॉन्ग प्लांट के अंदर ट्रांसपरेशन, वहां तो ट्रांसपरेशन पुल भी ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से अगर वाटर चैनल ब्रेक हो गया तो रूट प्रेशर तो नहीं है ना वहां पर? क्या लगता है, ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले बताओ। सर लेकिन वहाँ पे मल्टीपल चैनल होता है। यही आंसर अभी जस्ट मैंने बोला, वहां इतना ज्यादा डायमीटर है वेसल्स का, बहुत सारे मल्टीपल चैनल हैं, और इतने सारे मल्टीपल चैनल हैं कि अगर एक चैनल ब्रेक कर गया तो दूसरा चैनल से वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा। तो कहोगे सर वो एयर बबल खत्म कब होगा? कब होगा वो बता सकता है? कब खत्म होगा कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ। एयर बबल क्रिएट किसकी वजह से हुआ बताओ? ट्रांसपरेशन पुल। फास्ट फास्ट हाँ ट्रांसपोर्ट। मतलब बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ट्रांसपरेशन पुल। अब मुझे अब दिमाग लगा बताओ कि एयर बबल खत्म कब होगा? रूट प्रेशर तो लग नहीं रहा। सर जब ट्रांसपिरेशन नॉर्मल रेट पे आ गया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। रात को, मतलब रात को जब ट्रांसपरेशन पुल थोड़ा सा वीक होगा तो वो अपने आप एयर बबल ब्रेक हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर वाटर मॉलिक्यूल खिंचाएगा तो वो गैप अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि एसेंट ऑफ से प्रभावित हो जाए, प्रभावित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल वाटर चैनल है, वाटर चैनल इधर से उधर अपना रिस्टेबलेशन कर लेगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। रही बात कि ये बताना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जाइलम के थ्रू ही होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, मतलब एसेंट ऑफ सेफ जाइलम के थ्रू ही होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये बात भी मैं आपको कल बताऊंगा, और ये बात भी मैं आपको कल बताऊंगा कि जो वाटर चैनल
मतलब कि रूट के अंदर वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कैसे हुआ। मिलते हैं कल। अभी एनसीईआरटी में कुछ मत पढ़ो, कल एक साथ पढ़ना, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगा। कल एक साथ पढ़ना, अभी नोट्स पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। हाँ रिभा, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। अभिषेक, नो सर। दृष्टि, नो सर। विवेक। सर हम्म, जो मतलब सर जो बैम्बू का प्लांट होता है सर, उसके काटने से उसके अंदर वाटर मिलता है, तो सर क्या वो वो इसके अलग लिए चीज है, वो अलग रीजन? चीज है। उसको जो काटने से वाटर मिल रहा है, इसका रीजन मैं आपको उसमें बता चुका हूँ, क्या कहते हैं, एनाटॉमी इन प्लांट्स में। वो जो वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल एसेंट ऑफ सैप वाला वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक्चुअल में रॉटिंग हुआ है, बीच का पूरा सेगमेंट रॉटिंग हुआ है। एनाटॉमी वाला चैप्टर उल्टा के देखना, आपको मिल जाएगा। रॉटिंग होने के बाद वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड रह गए। हाँ अब बोलो। यस, नहीं हाँ। सर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कल वही मॉर्निंग वाला क्लास रहेगा 6 बजे, मॉर्निंग में एकदम 6 बजे, 6 से 7 क्लास ले लेंगे हम, ठीक है।